हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एंड रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी वीडियो पेरेंट्स के साथ देखिए। एंड अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने चाइल्ड, अपने किड, अपने चिल्ड्रन के साथ देखिए। विद टाइम पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन में कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर आता जा रहा है, जो कि आज इस वीडियो के थ्रू उसको ब्रेक करने का मैंने अटेम्प्ट किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ कीजिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें एंड मुझे आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हर एक पेरेंट से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगेगा अगर आपको पता लगे कि जो आपका एक टीनेज चाइल्ड है, जो कि एक चिल्ड्रन है आपके, वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं बाहर जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, या फिर वो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसके आप पार्ट नहीं हैं। आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन इस चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये चीज़ हुई क्यों, या फिर ये चीज़ हो क्यों रही है? ये शायद स्टार्ट तब होता है जब एक टीनेजर होता है और उसकी बहुत एक टेंडर एज होती है, जब उसको कुछ लॉजिक चाहिए होती है अपनी लाइफ में, कुछ रीजनिंग चाहिए होती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, उसको तब नहीं मिलती। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये एक जनरल एग्जाम्पल है। सपोज योर टीनेजर किड हैज़ कम टू यू एंड वो आपसे परमिशन मांग रहा है कि मेरे जो फ्रेंड्स एक मूवी के लिए जा रहे हैं तो क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ। एंड शायद आपका कोई ख़राब मूड है, या फिर आपका कोई कंसर्न है, या फिर आपका कोई लॉजिक है, या फिर आपके पास कोई रीज़न है, एंड आप उसको स्ट्रेट अवे मना कर देते हो कि नहीं जाना। और आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो, कह दिया तो कह दिया, मना कर दिया तो कर दिया। शायद उसको जो वो लॉजिक नहीं मिलता, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती कि मुझे मना क्यों किया जा रहा है, तो वो मिसगाइडेड हो जाता है। और वो अब पूरे जो उसकी चॉइसेस होती हैं लाइफ में, वो खुद से वो माइंड बिल्ड करता है, जो वो एक टेंडर एज होती है कि अब मुझे तो अप्रोच करना नहीं है किसी को, शायद मुझे किसी भी चीज़ के लिए परमिशन ना मिले, या फिर मुझे हर चीज़ के लिए मना किया जाएगा, और मैं अब से अपने किसी भी एल्डर को या फिर गार्डियन को मैं अप्रोच नहीं करूँगा। जबकि हो सकता है कि आपका वो जो मना करने का रीज़न हो वो बिल्कुल सही हो, वो बहुत उसमें एक्सट्रीम लॉजिक हो, बट आपने शायद उनको वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करवाई, आपने स्ट्रेट अवे मना कर दिया, रेदर देन उनको ये समझ देने की कि नहीं, शायद इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका वहाँ ना होना बेटर है, उस जगह पे ना होना आपके लिए बेटर है। ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बिल्ड हो पाती हमें? जब हम एक टेंडर एज में होते हैं, हम इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारा बहुत क्यूरियस माइंड होता है, हमें हर चीज़ में लॉजिक चाहिए होता है, बट विद टाइम हम क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो ये हैबिट होती है उसको शायद ऑप्रेस किया जाता है, हमें हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको शट किया जाता है। एंड ये स्टार्ट कहाँ से होता है? शायद ये सब स्कूल में स्टार्ट होता है, कि जहाँ हमें डिसिप्लिन के एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं, बट डिसिप्लिन की डेफिनेशन नहीं बताई जाती। शायद हमें बोला जाता है कि एक क्यू में चलो, या फिर प्लीज़ डोंट मेक एनी नॉइज, कि ये सब एक डिसिप्लिन के एग्जाम्पल्स हैं। बट क्या हमारी कोई ऐसी वर्कशॉप हुई? मेरी तो कभी नहीं हुई, कि जहाँ मुझे ये बताया गया कि डिसिप्लिन होता क्या है एंड डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है। बट विद टाइम एज आई ग्रू, तो जो मुझे डिसिप्लिन की डेफिनेशन समझ में आई है, फिर जिसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, वो ये दैट वन शुड नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग विद देम, एंड व्हेन वन नोज व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग विद देम, जो चीज़ सही है उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, जो चीज़ें गलत है उसको अपनी लाइफ से रिमूव करो। ये डेफिनेशन है डिसिप्लिन की। बट जब एक चाइल्ड में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो पाती है, कि उसको नहीं पता है कि मुझे शायद इस चीज़ में भी इन्वॉल्व ना होना बेटर है, तो वो मिसगाइडेड हो जाता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ऑप्रेस और किया जा रहा है कि हाँ मुझे मना किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, वो उसके ओपिनियन बिल्ड होता चले जाता है। एज अ किड, एज अ चाइल्ड, एज अ पर्सन, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हर पेरेंट को, कि जो आपका टीनेज चाइल्ड है वो बाहर एक डिफ़िकल्ट लाइफ जी रहा है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत डाइवर्सिटी है। बाहर अगर 5 लोगों का एक ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप है, तो वो 5 लोग एक अलग अलग फैमिली से आते हैं। शायद उसमें एक मेंबर जो है, एक फ्रेंड है, वो बहुत रिच फैमिली से आता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। शायद एक मेंबर ऐसा है जिसकी फैमिली में उसको थोड़े ज़्यादा उसको लिबरल बना रखा है, या फिर एक ऐसी फैमिली से आते हो थोड़ी कंजर्वेटिव है। तो इससे अब हम तो एक डिफरेंट फैमिलीज हैं, बट वो जो एक फैमिली बनी है, एक फ्रेंड्स ग्रुप बना है, वो कैसे, उनके वो प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि वो तो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग है,
किसी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अलग है। तो इसमें एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एज अ पेरेंट एक टीनेज चाइल्ड से किया जाए, उसमें वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाए कि हाँ आगे जाके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी प्लान को इनिशिएट ना करे, या फिर किसी कोई हैबिट है या फिर कोई भी ऐसी एक चीज़ है जिसको वो ऑप्ट ना करे उसमें, क्योंकि उसमें उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे पता ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, फिर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये तो एक मैं आज आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, यह एक फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स आर लिविंग अ लाइफ आउटसाइड देयर होम्स and their parents have no idea about that life, they are not part of that life। शायद उस चाइल्ड को पता उसका वो एक ओपिनियन है, एक राइट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके जो ओपिनियन है वो सही है, वो उसका एक ओपिनियन दैट ही और शी इज़ मिसअंडरस्टूड, और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी भी चीज़ के लिए अपनी फैमिली को अप्रोच करेगा तो वो समझेंगे नहीं, बिकॉज बाहर तो वो एक डिफिकल्ट लाइफ ऑलरेडी जी रहा है, वो एक पीयर प्रेशर में है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि वो सब चीज़ें वो जो कर रहे हैं वो सही हैं या फिर वो गलत हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट ये एक फैक्ट ज़रूर है कि बाहर एक टीनेजर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि बाहर बहुत डाइवर्सिटी है, किसी का लाइफस्टाइल अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो अब हर किसी का एक सेम फैमिली बैकग्राउंड नहीं हो सकता है, हर फैमिली की थिंकिंग सेम नहीं हो सकती है, बट एक चीज़ जो हर फैमिली में हो सकती है वो है कम्युनिकेशन, वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना है, अवेयर करना अपने टीनेज चाइल्ड को कि देखो ये हमारे कंसर्न है, हमारे लॉजिक है, ये हमारी फैमिली है, एंड ये हमारी अगर एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी रीज़न है किसी चीज़ को मना करने का या फिर ना इनकरेज करने का, तो वो उस टीनेजर को पता होना चाहिए कि उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट हाँ अगर इन फ्यूचर मुझे ये सब चीज़ें अचीव करनी है तो मुझे अभी ग्रो करना है, तो अभी हमें एज अ फैमिली वर्क करना है उस चीज़ के टूवर्ड्स कि हाँ आगे जाके हम वैसा लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर पाएँ। ये मैं आपको अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ दैट आई नो सम टीनेजर्स जिनकी ऐसी थिंकिंग है, जो कि दूसरों का लाइफस्टाइल देख के बहुत हर्ट होते हैं, या फिर जिनको ऐसी फीलिंग आती है दैट कि उनके लाइफ में कुछ मिस हो रहा है, क्योंकि उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हुई है कि शायद जो चीज़ उनको आज नहीं मिल रही है वो कल मिल जाएंगी। और अगर एक रीज़न इनका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए मना करने का एक टीनेज को, अगर उसके रीज़न मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, या फिर कुछ भी है, तब भी एक डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज ये तो एक फैक्ट है कि एक जनरेशन गैप तो ऑब्वियस रीज़न से होगा ही एक पेरेंट और एक टीनेजर में। टीनेज जो एक आज की जनरेशन को बिलोंग करता है, पेरेंट्स एक ओल्डर जनरेशन को बिलोंग करते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिफर करेंगी, बट एक कम्युनिकेशन तो हो सकता है कि एक पेरेंट ट्राई कर सकता है एक टीनेज को समझने का, एक टीनेज ट्राई कर सकता है अपने पेरेंट्स को समझने का, क्योंकि दोनों ही माइंड की कंडीशनिंग हो रखी है, पेरेंट की भी हो रखी है। पेरेंट ने एक टीनेज लाइफ आज के ज़माने की नहीं जी है, और जो टीनेजर है वो तो ऑलरेडी आज की लाइफ जी रहा है, तो उसको डिफरेंस नहीं पता लगेगा कि उसके पेरेंट किस चीज़ के लिए क्यों मना कर रहे हैं, या फिर पेरेंट को समझ नहीं आएगा कि बाहर सच में एक डिफ़िकल्ट लाइफ है, बाहर कुछ गलत चीज़ों के लिए भी उसके आपके टीनेज चाइल्ड को एनकरेज किया जा रहा है। तो अब अगर आपके कम्युनिकेशन नहीं होगा और अगर आपका जो टीनेज चाइल्ड है वो आपसे बात नहीं करेगा, तो वो मिसगाइडेड हो जाएगा, वो मिस इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, उसको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए वो आपकी हेल्प नहीं लेगा। अगर आप एक गलती से किसी एक राइट चीज़ के लिए मना कर दें किसी भी रीज़न से, विदाउट गिविंग देम लॉजिक और रीजंस, तो हो सकता है कि वो 10 गलत चीज़ों में भी पड़ जाए, क्योंकि उस चीज़ के लिए ना तो आपसे परमिशन लेने आया, ना तो गाइडेंस लेने आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक लॉजिकल रीजनिंग बिल्ड करी जाए, एक टीनेज को ऐसी एक टीचिंग्स मिलें कि वो खुद केपेबल हो जाए समझने का कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या उसकी लाइफ में अभी वो मिस कर सकता है या फिर क्या वो नहीं मिस कर सकता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका एक फ्रेंड्स ग्रुप होता है आपके एक टीनेज चाइल्ड को और किसी भी चीज़ के प्लान में इन्वॉल्व करना चाहता है, और वो उसको एनकरेज करता है या फिर फोर्स भी करता है, और शायद वो टीनेज चाइल्ड को पीयर प्रेशर होता है, उसको नहीं समझ में आता है कि मेरे लिए सही है या गलत है। शायद वो ये सोचे कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये चीज़ गलत है, सही है, मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट शायद वहाँ तक उसको ये फीलिंग आ गई दैट ही और शी इज़ मिसअंडरस्टूड, एंड अगर वो अपनी फैमिली को अप्रोच करेगा तो शायद उसको डांट पड़ जाए, शायद वो उसकी बात समझे ही ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने चिल्ड्रन के साथ एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाए कि आप बाहर क्या फेस कर रहे हो,
या फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको, जिन चीज़ों के लिए आपको बाहर एनकरेज किया जाता है, ये चीज़ें सही हैं गलत हैं। मैं बिल्कुल भी उस पर अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। मेरा जो पूरा फोकस है इस वीडियो के थ्रू वो है एक कम्युनिकेशन ज़रूर होना चाहिए। हर चीज़ के लिए मना करना, अगर फिनेंशियल कैपेबिलिटी रीज़न नहीं है तो जो भी रीज़न है वो उस टीनेज को पता होनी चाहिए, उस टीनेजर को, कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए इसलिए मना चाह रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आप लोगों को बताऊं, सो व्हेन आई वाज 10, 11, 12 ईयर्स ओल्ड, तो अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी, पहले कुछ टाइम में अपनी फैमिली से बहुत ज़िद करता था, और तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। उन्होंने मुझे समझाया कि अभी हम इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जब मुझे चीज़ समझ में आई तो आगे जाके उस चीज़ के लिए ज़िद करने का मेरे को कोई सेंस ही नहीं लगी कि हाँ अभी इस चीज़ को अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, या फिर मुझे ये चीज़, मेरे पेरेंट्स जो अपने बच्चे का बेस्ट चाहते हैं बट वो चाहकर भी ये चीज़ अगर मैनेज नहीं कर सकते, तो मैं ज़िद करके उनको क्यों बुरा फील करवाऊँ। तो यही एक रीजनिंग हर टीनेज चाइल्ड में होना चाहिए। अगर रीज़न फिनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई और भी रीज़न है, और अगर एज अ पेरेंट आपको सही लग रहा है, तो आपका जो भी मैसेज या फिर आपकी जो भी आइडियोलॉजी है वो कन्वे होनी चाहिए टीनेजर तक। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उस टाइम भी यू शुड बी ओपन टू चेंज, कि अगर आपको कहीं ये बात सही लगी है आपके टीनेजर चाइल्ड की, कि आपने उसको एक अच्छे स्कूल में भेजा है, जो एक कोएड स्कूल है जहाँ पे बहुत तरह तरह के बच्चे हैं, अगर आपने उस स्कूल में भेज दिया है तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए विद दैट फैक्ट ओनली, कि शायद उसका लाइफस्टाइल भी उस स्कूल के जैसा हो जाएगा, जहाँ उसको अलग अलग फ्रेंड्स मिलेंगे, जहाँ उसको अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के वो लोगों से मिलेगा या फिर मिलेगी। तो शायद आगे जाके उसके कुछ ऐसे प्लान्स होंगे जिसके लिए आपसे परमिशन लेगा। देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। अगर आपने उसको किसी ऐसे कोएड स्कूल में भेजा है, एंड इफ यू पेरेंट ऑफ अ गर्ल, तो उसके मेल फ्रेंड्स भी बनेंगे। एंड अगर वो एक मेल है, अगर वो एक बॉय है, तो उसके भी कुछ ऐसे प्लान्स बनेंगे। लेकिन ये आपका पूरा राइट है, ये आपके पूरे हक है कि आपको किस चीज़ के लिए परमिट करना है, फिर किस चीज़ के लिए परमिट नहीं करना है। बट अगेन, किसी चीज़ के लिए अगर ना हो रही है तब भी पूरे उनको वो चीज़ समझाई जाए। स्ट्रेट अवे मना करने से शायद उसके जो अंदर के जो क्यूरियोसिटी है वो तो मरेगी ही मरेगी, एंड वो मिसगाइडेड हो जाएगा। क्योंकि एक सिनेरियो है कि वो आपकी चीज़ को मान जाए कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं करनी, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करी, बट व्हाट इफ वो तब भी वो चीज़ों को करे बट आपको ना बताए एंड आपको उन चीज़ों का पार्ट ना बनाए। दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप, अगर आप किसी चीज़ के लिए अलाउ कर रहे हैं तब भी आप उस ट्रस्ट पे अलाउ कर रहे हैं, आप उनको तब भी वो अंडरस्टैंडिंग दें दैट कुछ भी एक चीज़ है। फॉर दैट मैटर, इफ़ यू आर सेंडिंग योर 17-year-old सन टू अ ट्रिप, टू अ 2-3 डे ट्रिप, भले स्कूल ट्रिप पे क्यों नहीं भेजा, पे टीचर साथ में है, तो दैट्स योर जॉब कि उनको समझाएं कि ट्रिप पे क्या नहीं करना है, टीचर्स को परेशान क्यों नहीं करना है, कि स्कूल ट्रिप का मतलब नॉनसेंस क्रिएट करना क्यों नहीं है। क्योंकि स्कूल ट्रिप्स में बहुत होता है कि टीचर्स को बहुत ट्रबल होती हैं, बहुत बच्चे परेशान करते हैं। तो एज अ पेरेंट जॉब है कि हम तुम्हें अगर एक ट्रिप पे भेज रहे हैं ट्रस्ट के साथ, तो आपको टीचर्स को परेशान नहीं करना है या फिर आपको नुएंसेस क्रिएट नहीं करनी है, आपको एग्जाम्पल नहीं देने, आपको डिसिप्लिन की डेफिनेशन बताने की क्यों आपको ये नहीं करना है। जो एक टीचर इतने सारे बच्चों को संभाल के लेके जा रही है और आपको उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, या फिर अगर आप उस ट्रिप पर नहीं भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई रीज़न होगा, तो वो रीज़न भी उनको समझाया जाए, सो दैट उनको वो एक ऐसी फीलिंग ना आए दैट ही और शी इज़ मिसअंडरस्टूड और उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, उसको किसी चीज़ में समझा नहीं जाएगा। एक डिसिप्लिन की डेफिनेशन बतानी, किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक बताना, एक टीनेजर को अवेयर करना चीज़ों के लिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, वो उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप उसको खुद को इतना अवेयर करो। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए दैट जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने मुझे टीचिंग्स दी हैं, मुझे बहुत सही टाइम पे सब पता चल गया कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें कूल नहीं हैं, या फिर क्या चीज़ें एक्चुअली कूल हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स को उसके लिए थैंक करता हूँ कि उन्होंने मुझे एग्जांपल्स नहीं दिए, ये करना है नहीं करना, उन्होंने मुझे समझाया कि क्यों नहीं है, क्या इसके पीछे लॉजिक्स हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। और मुझे बहुत
मुझे बहुत थैंकफुल फील होता है उनके टुवर्ड्स कि हाँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत बाहर टीनेजर्स को देखता हूँ, मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ जो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो उनकी कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स को नहीं अप्रोच करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू टेल यू दैट दे ऑल आर डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट, बट मे बी एज अ पेरेंट दे डू नॉट नो अबाउट देम। वो चीज़ सही गलत की बात में अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो ड्रग्स करते हैं या फिर ऐसा कुछ, प्लीज़ कुछ ऐसा अज्यूम ना करें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए उनको परमिशन ना दी हो बट फिर भी वो चीज़ कर रहे हो सकता है किसी प्लान में आपने उनको अपना अग्रीमेंट ना दिया हो बट वो प्लान उनका फिर भी एग्जीक्यूट हुआ हो। तो बेटर ये है कि आप एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें। अगर चीज़ गलत है तो वो खुद ना करे, और अगर चीज़ सही है तो यू शुड बी ओपन टू चेंज एंड अलाउ देम। बिकॉज बाहर एक ऐसी लाइफ है, एक ऐसी डाइवर्सिटी है, एक ऐसा अनइक्वल एक लेवल है कि जहाँ पे सबके डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं बट वो आपस में फ्रेंड्स हैं। जब वो आपस में फ्रेंड्स हैं तो उनकी आइडियोलॉजीज़ भी, बिकॉज उनकी माइंड की कंडीशनिंग अलग है, उनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योर चिल्ड्रन नीड यू एंड हर उस टीनेजर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक योर पेरेंट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। दे डू नॉट वॉन्ट बैड फॉर यू, दे डू नॉट विश बैड फॉर यू। उनकी इंटेंशंस हमेशा आपके लिए अच्छी रहती हैं। उनके जो भी उनके रीजंस होते हैं, जो भी उनके लॉजिक्स होते हैं, वो उनकी कंडीशनिंग के हिसाब से होते हैं। वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो या फिर वो नहीं चाहते कि आप कुछ मिस करें लाइफ में। बट हाँ, कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है कम्युनिकेशन। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी है तो आपने डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि पेरेंट्स के डिसीजंस शायद गलत हो सकते हैं बट उनकी नीयत, उनके इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते हैं। तो जो चीज़ें वो नहीं समझ पा रहे हैं, कोशिश करो उनको समझाने की, रेदर देन ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने की कि हम वो सब चीज़ें करेंगे जिन चीज़ों की हमें परमिशन नहीं है। ट्राई योर बेस्ट कि उनको समझाया जाए। एंड अगर आप एक पेरेंट हैं, ट्राई योर बेस्ट कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस टीनेजर को, और अगर वो चीज़ सही है तो शायद यू शुड बी ओपन टू चेंज एज वेल। थैंक यू। एंड अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सो दैट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।